बहुत धन्यवाद आपको। मथुरा को इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करने के लिए पैकेज की मांग है। जब से मैं मथुरा की सांसद बनी हूँ, वहाँ पर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हो रहा है, जिसे मैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर किया है। और इसके लिए मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता की ओर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज मथुरा की पहचान देश के प्रमुख इंटरनेशनल टूरिस्ट के रूप में माना जाता है। आजकल वृंदावन में टूरिस्ट इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो चुका है और ऊपर से अभी जेवर में एयरपोर्ट आने की वजह से और भी भीड़ बढ़ने वाली है। मथुरा में कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वहाँ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट फैसिलिटीज़ इंश्योर करने के लिए रिलीजियस प्लेस को कनेक्ट करने, रेल और रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने, स्टैंडर्ड एमिनिटीज़ की व्यवस्था करने, यमुना रिवर फ्रंट को डेवलप करने और ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को डेवलप और ब्यूटिफाई करने के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रही हूँ। ये बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी से मथुरा को इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करने स्पेशल पैकेज की मांग करती हूँ, जिसे 2026-27 के बजट घोषणा में ही शामिल की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती रुचि वीरा जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका ध्यान जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा में ग्राम मुस्तफ़ापुर से गुरु जम्बेश्वर राय विश्वविद्यालय तक रामगंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। उक्त क्षेत्र में रामगंगा नदी पर तटबंध न होने के कारण प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में के दौरान नदी में जलस्तर बढ़ जाने से आसपास के अनेक गांवों में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है और जान माल का भारी नुकसान होता है। किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। सभापति महोदया, मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के अंतर्गत डिलारी ब्लॉक के ग्राम गखरपुर में रामगंगा नदी पर प्राचीन गंगा स्नान मेला लगता है। इस स्थान पर एक स्थायी पुल के निर्माण की आवश्यकता है। वर्तमान में इस स्थान पर पुल न होने के कारण ठाकुरद्वारा और कांच क्षेत्र के मध्य सीधा संपर्क स्थापित नहीं हो पाता, तो जिससे आम जनता, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी और रोगियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गंगा स्नान मेले के समय स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती है। अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ सभापति महोदया की मांग करती हूँ कि जनहित में उक्त विषयों पर विचार करते हुए कार्रवाई कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती जून मालिया जी। Madam, thank you, Madam. There is an urgent need to oversee unsafe and unregulated adventure sports and amusement activities in India. There is no uniform licensing, equipment checks, guide training, or mandatory incident reporting across states. In Goa, a tourist and an instructor died in a paragliding crash in January 2025, with reports of an operator functioning illegally. In Uttarakhand, rafting mishaps and drownings around Rishikesh continue to be reported, including one in April 2025. Safety failures are also visible at local fairs. On 7th February 2026, an electric swing at the Surajkund International Crafts Mela in Haryana collapsed, killing a police inspector and injuring several others. Similar risks exist in zip lines, bungee platforms, scuba boats, and ATV trails, where permissions are ad hoc and inspections are sporadic. The Ministry of Tourism's Indian Adventure Tourism Guidelines 2018 list minimum standards, but they are not a statutory enforcement mechanism. Madam, through you, I urge the Union Government to create a single statutory national authority for adventure sports and amusement rights safety to set baseline standards, maintain a national operator registry,
mandate third-party safety audits and insurance, and run a compulsory incident reporting database with annual public reporting. This, hopefully, Madam, will ensure minimum safety protection across states. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्रीमती शोभना बहन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक महत्वपूर्ण विषय उठाने हेतु आपने मुझे मौका दिया, और आभारी इसलिए भी हूँ कि जब जब आपने मौका दिया, आप पीठासीन पे होती है, तो हमें एक महिला की ओर से भी आपको देख के बहुत आनंद भी होता है और गर्व भी होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, आज मुझे इस सर्वोच्च सदन में बोलने के लिए जो मौका मिला है, वो महिला सशक्तिकरण के लिए ही मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में और उनके संकल्प के में भारत के गांव-गांव तक डिजिटल क्रांति को पहुंचाकर एक नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और स्वागत किया, क्योंकि आपने सभी महिला सांसदों को बोलने का अवसर दिया। मैं देख रहा था मेरे विपक्ष के सांसद कुछ कह रहे थे कि अब पुरुष सांसदों को 33% आरक्षण बोलने का दे दो। अरे भाई, कभी कभी इनको मौका मिल रहा है, बोलने दीजिए बहनों को। अब मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि आपने ऐसा मौका दिया है। और चंद्रशेखर जी, मैं आपके दर्द को समझ पा रहा हूं, वड़िंग जी के भी, आपका नंबर भी आएगा। मैं आपका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर माननीय महोदय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। 72 लाख की आबादी है, लेकिन 2.25 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। हिमाचल की खूबसूरत वादियां हों, या फिर हमारे देवी स्थल हों, या फिर वहां के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसके लिए भी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हम सब इस दिशा में। मनाली और बीड बिलिंग बहुत आकर्षित करता है पैराग्लाइडिंग के इच्छुक लोगों के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया, 5 वर्षों में लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। 9 के लगभग उसमें से विदेशी थे। और इसके पीछे जो कारण है वो एक वीक रेगुलेशन और इनएडुकेट ओवरसाइट उसके कारण हुआ है। और मैं गंभीर विषय है इसलिए उठा रहा हूँ कि जो एरो स्पोर्ट्स में और विशेष तौर पर पैराग्लाइडिंग्स में ये स्थिति कैसे पैदा हुई। ये खराब उपकरण हो, अनट्रेन्ड पायलट हो, अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की अनुपस्थिति हो। अब इसके कारण देखिए, हिमाचल में जो सरकार है उसने, कांग्रेस की सरकार ने पैराग्लाइडिंग का जो वर्ल्ड कप होना था उसको कराने से मना कर दिया। इसके कारण हमारे वहाँ के लोगों के रोजगार चला गया। टूरिज्म और रोजगार, इसके रेवेन्यू पर फर्क पड़ा, आर्थिक नुकसान हुआ है और एक बड़ा टूर्नामेंट करने से हम वंचित रह गए। मैं यहाँ पर क्या मांग कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट में उसको रखने वाला हूँ। NASC 2023 गाइडलाइंस को तत्कालीन रूप से उसको कानूनी बल देना चाहिए। नेशनल एयर स्पोर्ट्स गाइडलाइन को अनिवार्य बनाना चाहिए और इसको नियमों में बदलना चाहिए। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ऑपरेटर्स, पायलट्स और ग्राउंड क्रू जो है उसको स्पष्ट जिम्मेदारियां इनकी तय करनी चाहिए और अनुपालन ना करें तो उनको दंड देना चाहिए ताकि किसी की जान ना जाए। और दूसरा, मैंडेटरी पायलट सर्टिफिकेशन हो, नेशनल रजिस्ट्री उसकी बने, ताकि आप में से देश के किसी कोने से कोई आए, आपको पता हो कि कौन पायलट सही है और कौन रजिस्टर्ड है, उसका पता होना चाहिए। और जो गगन है, कंपैटिबल ट्रैकिंग और इमरजेंसी बेकन फॉर एरोस्पोर्ट्स, ये जरूरी इसलिए मैडम, ये हमारे देश का ही बना GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है। ये मिड एयर कोलिजन से रोकेगा, नेविगेशन सक्षम करेगा। बस 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। निरंतर निगरानी के माध्यम से ये आप सबकी जान बचाने के लिए और देशवासियों की जान बचाने के लिए है। और एलोकेटेड रिसोर्स मैडम, इसके लिए नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल खोलना चाहिए और नेशनल एयरपोर्ट सेफ्टी एंड ट्रैकिंग सेल बनाना चाहिए। रियल टाइम वेदर और नॉटम और डिजिटल स्पोर्ट सिस्टम इसको लागू करना चाहिए। और जो सिविल एविएशन मंत्रालय है इसको लेकर गंभीर होना चाहिए ताकि किसी की जान ना जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग पैराग्लाइडिंग का फायदा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ले सके। धन्यवाद। थैंक यू।